कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन हॉल के मास्टर ने अपने 2 जनरल्स को खत्म करके उनकी मौत का इल्जाम शाओचिंग और यान मिंगशू पर लगा दिया ताकि केओस पैलेस इस मैटर में इन्वॉल्व होकर यामा हॉल को डिस्ट्रॉय करने में उसकी मदद कर पाए। लेकिन शाओचिंग ने उसके सभी चमचों को खत्म करते हुए उसका प्लान फेल कर दिया। साथ ही उस बंदे से पूछने लगा कि बताओ डीमन सन को तुमने कहाँ पर छुपा के रखा है, जबकि वो मास्टर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन शाओचिंग को नहीं देता। इनफैक्ट उसने खुद की जान देकर डीमन सन को प्रोटेक्ट किया था। तो अब शाओचिंग ने डीमन हॉल के मास्टर यान मिंगशू को अनाउंस करके वो वहाँ से रवाना हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कैपिटल स्ट्रीट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर शाओचिंग अपनी 2 बुलबुल के साथ पहुंच चुका था। टाउन के लोग यान मिंगशू को देखकर कहने लगे कि ये लड़की तो इतनी ज्यादा क्यूट दिखती है, मगर फिर भी ये इतने आसानी से क्यू को खत्म कर पाई। अब तो ये डीमन हॉल की मास्टर बन चुकी है। वहीं पर दूसरे कुछ बंदे कहने लगे कि ये लड़की दिखने में तो मासूम है, मगर पता नहीं इसका दिल कैसा होगा। वैसे भी अब हमें किसी मास्टर पर भरोसा नहीं रहा। शायद ये लड़की हमारा दिल जीतना चाहती ताकि बाद में हमें परेशान कर सके। उनकी बातें सुनकर यान मिंगशू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो शाओचिंग को बताने लगी कि मैंने इन्हें इनका ब्लड एसेंस वापस लौटा दिया, मगर फिर भी ये लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे। शायद इन्हें अभी तक मुझ पर यकीन नहीं हुआ। जिस पर शाओचिंग बताता है कि लोग तो वही बोलते हैं जो बोलकर उन्हें अच्छा महसूस होगा, भले ही सिचुएशन बदल क्यों न जाए। वो हमेशा तुम्हें लेकर सस्पिशियस रहेंगे क्योंकि उनके साथ कई सालों तक गलत हुआ है, उन्हें टॉर्चर किया गया, तो इतनी आसानी से किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए तुम पर भी इन लोगों की बातों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो यान मिंगशू शाओचिंग से ही सलाह पूछने लगी कि बताओ मैंने कैसे बर्ताव करना चाहिए। जिस पर शाओचिंग कहने लगा कि तुम्हें एक बार फिर से नई शुरुआत करनी होगी। याद करो पास्ट में तुम कौन थी और अब तुम्हें क्या बनना है। तुम्हें डेस्परेटली पावरफुल बनना पड़ेगा। इतना पावरफुल बनो कि कभी कोई तुम पर डाउट ही ना कर पाए। तुम्हें इन लोगों के सामने साबित करना होगा कि तुम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकती हो। फिलहाल तो तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, इसलिए खुद को मजबूत बनाओ। तो यान मिंगशू खुद के हाथ देखकर खुद से ही सवाल पूछती कि आखिर मैं कौन हूँ, और उतने में उस पर एक पावरफुल स्पीयर से हमला हो गया। तो यान मिंगशू ने जल्दी से अपनी विंड ब्लेड को समन करते हुए स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। वहाँ हुए एक्सप्लोजन में वो पूरा इलाका तहस नहस हो चुका था। तभी यान मिंगशू पूछती कि बताओ तुम कौन हो जिसने हम पर स्नेक अटैक करने की जुर्रत की। तभी एक बंदा उसके सामने आ गया। वो कह रहा था कि मैं शैडो डीमन पैलेस का मास्टर निंग हूँ। चलो जल्दी से डीमन हॉल के मास्टर का टोकन मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगा। तो यान मिंगशू से जवाब देती है कि मैं तो डीमन हॉल की मास्टर बन चुकी हूँ, तो भला मैं अपना टोकन तुम्हारे हवाले क्यों करूंगी। जिस पर निंग कहता लड़की मुझसे सवाल पूछने जितनी तुम्हारी औकात नहीं है, और फिर उसने यान मिंगशू पर अपने शार्प नाखूनों से अटैक कर दिया। लेकिन यान मिंगशू समय रहते साइड में हटते हुए उस पर काउंटर अटैक करने चली गई। लेकिन उस बंदे ने भी यान मिंगशू के विंड ब्लेड के अटैक को पूरी तरह से डॉज करते हुए सेकंड अटैक को रोक लिया। वो दोनों भी एक दूसरे की पावर्स को आजमा रहे थे, जिसमें यान मिंगशू थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। साथ ही वो बंदा उसकी विंड ब्लेड को भी थ्रो कर देता है, और अब उसने अपने शार्प नाखूनों से यान मिंगशू पर वार करना शुरू कर दिए, जिन्हें यान मिंगशू काफी तेजी के साथ डॉज कर रही थी। साथ ही साथ उसने अपने विंड ब्लेड को समन करते हुए सीधे उसे निंग की तरफ रिलीज कर दिया। लेकिन निंग बड़ी स्टाइल के साथ जंप लगाते हुए उसके अटैक को काउंटर कर यान मिंगशू पर मुसलसल हमले करने लगा था। मीनवाइल यान मिंगशू उसके मुंह पर एक लात जड़ने की कोशिश करती है, लेकिन निंग ने उसे भी रोक लिया था। इधर शाओचिंग नोटिस करता है कि ये बंदा यान मिंगशू पर पूरी तरह से डोमिनेट होता जा रहा, और तभी निंग उसकी लात पकड़कर उसे घुमाते हुए जमीन पर पटक देता है। यान मिंगशू तो उसके इस हमले से काफी दूर घसीटी जा रही थी, और तभी निंग ने एक बार फिर से आकर उसके पेट में एक लात जड़ दी। उस बंदे का ऐसा डोमिनेंस देखकर शाओचिंग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और यही सेम हालत शावी की भी थी। वो कहती शाओचिंग चलो हम इस कमीने को खत्म कर यान मिंगशू को इसके भी पैलेस की मास्टर बना देंगे। वो अपने वेपन को समन कर निंग के साथ फाइट करने जाने वाली थी, मगर शाओचिंग उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि फिलहाल हम इस बैटल में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इधर यान मिंगशू अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए निंग का मुकाबला कर रही थी। इनफैक्ट उसके पावरफुल अटैक से बचने के लिए निंग को भी पीछे हटना पड़ा, मगर अब तो बंदा और ही ज्यादा भड़क गया था। वो अब अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए यान मिंगशू पर अपने तेज नाखूनों से वार कर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है, जिससे यान मिंगशू काफी पीछे पुश हो गई। तब तक निंग बहुत बड़ा
डिमोनिक हैंड रिलीज करते हुए यान मिंगशू को सप्रेस करने लगा, जिसके प्रेशर से यान मिंगशू पूरी तरह से उसके नीचे क्रश हो गई थी। इधर शाओचिंग शाओई को बताता है कि मैं हर बार तो यान मिंगशू को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अगर इसके पास स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज नहीं रही तो वो इस बेरहम दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगी। उसके पास बस एक ही ऑप्शन है, जो कि है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। यान मिंगशू तो अब बुरी तरह से घायल हो गई थी। वो अपने ब्लड में खुद का रिफ्लेक्शन देखकर ये सोचने लगी कि मैं वाकई काफी ज्यादा कमजोर हूँ। इधर शाओचिंग कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग बनना आसान नहीं है। अगर कोई बंदा पावरफुल है तो उसने ऐसे कई सारे बैटल्स को जीता होगा जिसमें वो मौत की कगार पर था। लाइफ एंड डेथ सिनेरियो को फेस करने के बाद ही हमें हिम्मत मिलती है। तो शाओई भी उसकी बातें सुनकर पीछे हट गई। वो कह रही थी, हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, ये लड़ाई यान मिंगशू की है। और तभी शाओचिंग यान मिंगशू से अपनी माइंड पावर का यूज करके बात करने लगा। उससे कह रहा था कि एक बार फिर से सोचो कि तुम हो कौन और तुम्हें आगे क्या बनना है। तो यान मिंगशू भी हिम्मत करके उठते हुए शाओचिंग को बताने लगी कि मैं डीमन हॉल की नई मास्टर हूँ। और फिर वो दोबारा से अपनी ब्लेड को समन कर लेती है। लेकिन निंग भी अपने ड्रैगन को समन करके उससे कहने लगा कि तुम आज ही पैलेस की मास्टर बनी थी और आज का ही दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उतने में ही यान मिंगशू उस ड्रैगन पर सवार हो गई और फिर उसने डेविल ब्राइट केव टेक्निक का यूज करते हुए अपनी विंड ब्लेड से एक फॉर्मेशन शील्ड बना ली, जो कि उस ड्रैगन के अटैक को काउंटर करने लगी थी। इधर यान मिंगशू उस ड्रैगन को खत्म करने की पूरी कोशिश करती है, मगर उस ड्रैगन ने यान की शील्ड को ब्रेक करते हुए उस पर एक जबरदस्त हमला कर दिया, जिससे यान मिंगशू घायल होकर जमीन पर पटक चुकी थी। तभी निंग उससे कहता है कि तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी जैसी नाकारा, पावरलेस और लो ओरिजिन वाली बंदी कभी एक मास्टर नहीं बन सकती। साथ ही उसने यान मिंगशू को जलील करते हुए उसके सिर पर अपना पाव रख के उसे नीचे कुचलने लगा। वो कह रहा था कि अगर तुम पैलेस मास्टर बनी तो तुम्हारी कमजोरी की वजह से डीमन हॉल के कई सारे लोग मारे जाएंगे। जिस पर यान मिंगशू कहती कि मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, और फिर वो ऊपर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बंदा उसे दोबारा से नीचे कुचलने लगा। वो कह रहा था कि तुम गुलामों की ब्लड लाइन से बिलोंग करती हो, तुम्हारी जैसे घटिया लोग तख्त पर बैठने के लायक नहीं, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि कब पीछे हटना चाहिए। और उतने में यान मिंगशू ने अपनी विंड ब्लेड को समन करते हुए उस पर एक स्नेक अटैक कर दिया, जो देखते ही वो बंदा भी अपने डिमोनिक क्लॉ को रिलीज कर चुका था। वहीं पर यान मिंगशू की विंड ब्लेड उसे रोकने की कोशिश करने लगी, मगर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथ आकर उस डिमोनिक क्लॉ को उठाकर उसे बड़ी आसानी से क्रश कर देता है। साथ ही साथ एक जायंट फॉर्म निंग के सामने कूद गया। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली एनर्जी से पूरा इलाका शेक होने लगा था। वहीं पर शाओचिंग कह रहा था, ये लो एक और आ गया। इधर शाओई जाकर यान मिंगशू को संभालने लगी। उससे कह रही थी कि शायद तुम्हें काफी सारी इंटरनल इंजुरीज हुई हैं, लेकिन यान मिंगशू कह रही थी कि मेरे पास काफी अच्छी हीलिंग एबिलिटीज हैं, थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगी। वेल वहाँ पर एंट्री हुई थी केओस पैलेस के जनरल की। वो निंग को बताता है कि केओस पैलेस ने फरमान जारी किया है कि यान मिंगशू ही डीमन पैलेस की नई मास्टर बनेगी, मगर निंग इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है कि ये बंदी पैलेस मास्टर बनने के लायक नहीं, जिस पर वो जनरल जवाब देते हुए कहने लगा कि केओस पैलेस की सीनियर्स का ऑर्डर है, इसलिए बीच में इंटरफेयर करके खुद की परेशानियों को मत बढ़ाओ। तो केओस पैलेस की वजह से निंग को भी रुकना पड़ा। वो कहता है, यान मिंगशू आज तो केओस पैलेस ने तुम्हें बचा लिया, मगर मैं भी देखना चाहूंगा कि कब तक तुम डीमन हॉल के मास्टर की पोजीशन को होल्ड कर पाओगी। और फिर निंग गुस्से में वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर वो बंदा यान मिंगशू के सामने केओस पैलेस के ऑर्डर्स फेंकते हुए उसे बताता है कि अब तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, मैं हर बार तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो अब यान मिंगशू को हॉल मास्टर बना के वो बंदा भी वहाँ से रवाना हो गया। शाओचिंग यान मिंगशू से कह रहा था कि अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि तुम्हारा अगला टारगेट क्या होना चाहिए। तभी यान मिंगशू से कहती शाओचिंग, यान मिंगशू अब मर चुकी है। जो सुनकर शाओई थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। वो उससे पूछती है कि यान तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर यान मिंगशू मर चुकी है तो फिर तुम कौन हो? जिस पर यान मिंगशू जवाब देते हुए बताने लगी कि आज के बाद मेरा नाम होगा फ्लेम डीमन। फ्लेम डीमन ये नाम सुनते ही शाओचिंग के पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। उसे अपने पास की लाइफ के कुछ विजन्स नजर आने लगे, जहाँ पर शाओचिंग एक बंदी से कह रहा था, नेमो तुम्हारे नाम का मतलब है फ्लेम डीमन, लेकिन यार तुम डीमन के नाम पर जरा भी क्रूअल नहीं हो। पहले दिन जब हम मिले थे तब से लेकर आज तक तुमने कभी ये मास्क हटाया नहीं। देखो अगर तुम्हारे चेहरे पर कोई निशान या फिर तुम बदसूरत हो तो भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्यों ना तुम अपना ये मास्क उतार दो। जिस पर नेमो कहने लगी कि हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे पड़ता है, मैं कभी भी ये मास्क नहीं हटाऊंगी। और अब हमें ठीक 1000
साल पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर शाओचिंग अपने सिंहासन पर बैठकर अनाउंस करता है कि ड्रम्स को बीट किया जाए। चलो आज फाइनली ये हजारों साल पुरानी अच्छाई और बुराई के दरमियान की दुश्मनी को हम सेटल करेंगे। इस बैटल को लड़ने के लिए शाओचिंग के पास एक विशाल आर्मी थी। वो नेमो से पूछता है कि बताओ इस बैटल के बाद तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? लेकिन नेमो उसे बताती है कि मेरे तो कोई प्लान्स नहीं। जो सुनकर शाओचिंग उसे समझाता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी बस मुझे प्रोटेक्ट करते आई हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ ऐसे ही जाया हो जाए। देखो तो ये दुनिया कितनी बड़ी है, जाओ जाकर इस दुनिया को घूमो, लाइफ को एंजॉय करो। तो नेमो उसके सामने सिर झुकाकर कहती कि जी मास्टर, मैं इस बारे में सोच के बताऊंगी। शाओचिंग कह रहा था, अरे यार तुम वाकई काफी ज्यादा बोरिंग हो, काश मैं तुम्हें पहचान पाता। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम रियल में कैसी हो। और अब हमें 1000 साल पहले हुई बैटल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर नेमो बुरी तरह से घायल हो गई थी और शाओचिंग उसे हील करने की कोशिश करता है। वो कह रहा था, नेमो बस थोड़ा सा होल्ड करो और मैं तुम्हें हील करूंगा। लेकिन नेमो को रियलाइज हो चुका था कि शाओचिंग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो उसे बचा नहीं पाएगा। तभी नेमो कहती, मैं जानती हुई दुनिया बहुत बड़ी है, मगर मैं इसे आपके साथ देखना चाहती थी, लेकिन हमारा साथ यही तक था, तो प्लीज आप मेरे खातिर इस दुनिया को एक्सप्लोर करना। जिसके बाद नेमो ने अपने मास्क को उतार दिया। शाओचिंग को याद आता है कि नेमो ही फ्लेम डीमन के नाम से मशहूर थी और वही आज यान मिंगशू है। वो तो बस शौक हो के अपना मुंह खोल कर उसे घूरे जा रहा था। तभी यान मिंगशू उसके मुंह में खाना ठूसते हुए कहने लगी कि पता नहीं तुम सिर्फ मुझे घूरे क्यों जा रहे हो। जिस पर शाओई कह रही थी, यान जब से तुमने अपना नाम चेंज किया तभी से ये शाओचिंग पागलों जैसी हरकतें कर रहा, ऐसे लग रहा है कि पूरे दिन से इसका सोल इसकी बॉडी में मौजूद ही नहीं है, कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, शायद इसके दिमाग का स्क्रू गिर गया होगा। जिस पर यान मिंगशू कहने लगी कि शाओचिंग हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, शायद उसी के चलते इसके मुंह में क्रैम्प आ गया होगा, रुको मैं अभी इसे ठीक करती हूँ। और फिर उसने एक वुडन हैमर को समन करते हुए शाओचिंग के सिर पर एक जोरदार फटका लगा दिया और अचानक से शाओचिंग उसे दबोचते हुए कहता है कि यान तुम अपना नाम नहीं बदलोगी, समझ गई तुम? अगर तुमने अपना नाम बदल दिया तो मैं कभी तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा। जो सुनकर यान कहती, शाओचिंग पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, मुझे तो लगा था कि फ्लेम डीमन ज्यादा डोमिनेटिंग साउंड करेगा और वैसे भी ये मेरा नाम है तो तुम्हें इससे जरा भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो शाओचिंग उसे बताता है कि अगर तुमने नाम बदल दिया तो उसके साथ तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी, तुम्हारे साथ काफी कुछ बुरा हो सकता है और ये मैं हरगिज अलाउड नहीं करूंगा। वो बार बार यान मिंगशू को यही बता रहा था कि तुम अपना नाम नहीं बदलोगी, तो यान को भी ना चाहते हुए शाओचिंग की बात माननी पड़ी। अब उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद शाओचिंग कहने लगा कि शायद 300 सालों बाद ही मेरी फ्लेम डीमन से मुलाकात हुई थी, मगर जिस पर्सन की वजह से यान मिंगशू फ्लेम डीमन बनी वो मैं हूँ। पुरानी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यान मिंगशू ने मेरे ही बाहों में दम तोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने दूंगा। शाओई की डायरी में लिखे हुए रिकॉर्ड्स के मुताबिक मेरी यान मिंगशू से मुलाकात हुई और शायद मेरे प्रेशर की वजह से यान खुद को फ्लेम डीमन बुलाने लगी थी। मेरे ही कहने पर उसने खुद को काफी ज्यादा पावरफुल बनाया। मैं इतिहास को विटनेस कर रहा हूँ या फिर उसे क्रिएट कर रहा हूँ, यही मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल है। पुरानी टाइम लाइन में मैंने अपने कई सारे लोगों को खो दिया था, लेकिन इस बार हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।